तो नगर निगम बेतिया के विकास के लिए जोर-शोर से मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की तरफ से भी एक विशेष अमाउंट उपलब्ध कराया गया है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे बीच इस समय मौजूद हैं बेतिया की महापौर गरिमा शिकारिया जी। विशेष जानकारी लेते हैं कि कितनी योजनाएँ अभी बनाई गई हैं और ओवरऑल उनका अमाउंट क्या होना है? क्या बताना चाहेंगी मैम आप इस पे? जी, अभी हम लोगों ने अभी अ, अब विशेष बैठक की थी। ये सामान्य बैठक में हम लोगों ने करीब बहुत सारे एजेंडे लिए, क्योंकि 2 साल के बाद इस नगर निगम एक इलेक्टेड बॉडी आई है, तो सबसे पहली सामान्य बैठक नगर निगम की गई थी, जिसमें हम लोगों ने करीब करीब 30 एजेंडे लिए, जो मुख्य एजेंडे थे, जिसमें सबसे प्रमुख एजेंडा हमारा था कि जो बरसात के दिनों में जो जल निकासी नहीं होने के कारण पूरा शहर जल से डूब जाए, पूरा गंदे नालों के पानी से डूब जाता है, उससे उसके लिए हम लोगों ने बहुत बड़ी मुख्य योजना ली कि जितने भी 8 पंचायत जुड़े हैं, जितने ग्रामीण क्षेत्र हम लोगों से जुड़े हैं, उन सबों में किस तरीके से कच्चे नाले जो हैं उनका पक्कीकरण किया जाए, कच्चे नालों का पक्कीकरण किया जाए, और शहर में भी जिन नालों में जो नाले नहीं बने हुए हैं, जो कच्चे नाले हैं, उन सबों के लिए पक्के नाले बनवाए जाए, ताकि बरसात के पहले इसमें हम लोग काम चालू कर दे, आगामी बरसात से पहले ये काम खत्म भी कर दे, ताकि इसको शहर को पानी के जल जमाव से मुक्त किया जा सके। साथ में बहुत और भी अन्य बहुत मुख्य योजनाएं थी, क्योंकि इतने सालों बाद इलेक्टेड बॉडी आई है, तो हमारा ऐतिहासिक रमना, जो बड़ा मैदान रमना कहा जाता है, जिसे उसके लिए कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूली बच्चे होते हैं, और या फिर कोई बहुत सारे ऐसे अच्छे प्लेयर्स भी होते हैं जो खेलते हैं, जाते हैं, और कई लोग अपनी काफी सारे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। उसको देखते हुए हम लोगों ने कहा कि उस ऐतिहासिक धरोहर को बचा के रखना है, इसके समतलीकरण के लिए, यानी कि शहीद स्मारक भी है यहाँ पे, जहाँ पे उन 7 शहीदों की भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। जी, शहीद स्मारक पार्क जो है वो उसके उसके लिए उस पार्क को अभी जीर्णोद्धार कराने के लिए पहले से भी एक योजना बनी ली गई थी, लेकिन वो पूरी क्रियान्वयन नहीं हो पाई, तो उसी में हम लोग उसको और जोड़ते हुए उसका सौंदर्यीकरण करने के लिए लिए हैं। तो बहुत सारे जितने भी ग्राम पंचायत जुड़े हैं, उन सबों में भी अगर हम स्टेडियम बना सकते हैं या फिर खेल का मैदान बना सकते हैं, तो उसमें उसके लिए हम लोगों ने योजना ली। जहाँ पे हमारी 9 अधिकृत क्षेत्र हैं, जहाँ पे सरकारी भूमि है, चाहे मतलब गैर सरकार, मतलब गैर मजरूआ आम खास जो भी है, या फिर म्युनिसिपैलिटी की जमीन है, खास तौर से हमारा फोकस ये है कि जो हमारी म्युनिसिपैलिटी की जमीन है, नगर पालिका की जमीन है। इसमें मैम क्या बेतिया राज का भी आता है या फिर वो अलग है? नहीं, वित्तीय राज की जमीन वित्तीय राज की है, और वित्तीय राज की ही है। उस पे हम लोगों को कोई भी काम करने से पहले एनओसी लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वित्तीय राज नगर जो उनका परिषद बना हुआ है, 5 सदस्यीय परिषद, उनसे लेना होता है। तो उसके लिए हम लोग अभी आगे जाएंगे उसमें, लेकिन सबसे पहले है कि हमारी नगर पालिका की जमीन है, उन सब जमीनों को उसका अच्छी चीजों में यूज किया जा सके, ताकि वहाँ के लोगों को भी, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिले, और यहाँ शहर के लोगों को भी लाभ मिले। इन योजनाओं में हमने ये पढ़ा था कि महिलाओं के लिए यूरिनल वगैरह की भी सुविधा दी जाएगी, साथ में डंपिंग यार्ड वगैरह भी हैं या फिर पुरुष शौचालय की भी बात करें, यूरिनल्स की भी बात करें, तो चूंकि अभी बेतिया में ये सब नहीं है, एक समय था जब हुआ करता था, बट आज स्थिति भी उनकी काफी खराब है, अगर है भी तो क्या उन सभी को भी तंदुरुस्त किया जाना है और नया निर्माण किया जाना है? एकदम, जहाँ पे भी शौचालय की सुविधा नहीं है, तो वहाँ सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, सबकी सहमति भी बनी है। और जिन जो शौचालय बहुत बुरी अवस्था में है, उनका जीर्णोद्धार, उनकी रिपेयरिंग के लिए भी हम लोगों ने लिया है। मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री में सरकार के जो नॉर्म्स हैं, उसमें हर क्षेत्र को डेफिकेशन फ्री कर देना है, तो इसके लिए हम लोगों ने काम चालू कर दिया है। अमाउंट कितना इसका होना है ओवरऑल, अगर हम बात करें तो कितना अमाउंट इसके लिए सरकार की तरफ से यहाँ दिया गया है? सरकार विभिन्न मदों में विभिन्न तरीके के फंड आते हैं, और विभिन्न तरीके का संकल्प रहता है, जिसको आप जिस संकल्प के आधार पे रोड और नाले में यूज कर सकते हैं, या फिर सात निश्चय, मुख्यमंत्री सात निश्चय नली गली की योजना आती है, उसमें यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से अमृत महोत्सव, अमृत योजना आती है, जिसमें कि आप पार्क का निर्माण कर सकते हैं, पार्क का निर्माण कर सकते हैं, साथ साथ में स्टेडियम करवा सकते हैं, उसके साथ सौदागरी बनवा सकते हैं।
और जो जल मीनार है उसमें कर सकते हैं। तो ये विभिन्न विभिन्न मद में पैसे आते हैं जो सरकार की तरफ से रहते हैं, तो उन सब का जो फंड पहले से हमारे पास है और जो फंड हम ला सकते हैं, उन सबों को लेते हुए हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं का जो एजेंडा बनाया है। करीब 30 एजेंडा है और ज्यादातर एजेंडे पे सबकी सहमति बनी है, सर्वसहमति से सभी वार्ड पार्षद चाहते हैं कि इस पे काम किया जाए। तो करीब लगता है कि 200 करोड़ तक का खर्च आ जाएगा। 200 करोड़ तक का खर्च आ जाएगा और बेहद जल्द इस पे एक काम किया जाना भी शुरू किया जाएगा। उम्मीद यही है कि बेहद जल्द बेतिया का जीर्णोद्धार हो। 2 साल बाद आपकी ज़ुबानी हमने सुना कि एक इलेक्टेड बॉडी बेतिया हुआ है और पूरी तरह से नगर निगम हो चुका है। मेयर भी अभी बेतिया ने हासिल कर लिया है। तो अब बस देखना यही है कि सरकार की दी गई अमाउंट और यहाँ की जो बॉडी है उनके द्वारा किए जा रहे कार्य का नतीजा क्या आता है। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।